डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिहार के तीसरे मेडिकल अपडेट में मंगलवार को सबसे ज्यादा 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि की गई। मुजफ्फरपुर में लगातार चौथे दिन 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बुझा, पारू और बंदरा से एक एक कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि करते हुए एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही ने बताया कि ये तीनों भी बाहर से आए हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर लोगों को सचेत करते हुए कहा कि बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इधर लगातार 4 दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से जिले वासियों की बेचैनी बढ़ गई है। आज मुजफ्फरपुर जिले में 3 पॉजिटिव मिले हैं। तीनों वही प्रवासी हैं, दूसरे स्टेट से आए हुए। एरिया में एक बुचहा है, एक पारू है और एक बंदरा है। क्या इन लोगों को कहाँ रखा गया? इन लोगों को तो पहले इन लोगों को जो भी बाहर से आए हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया था, जो ब्लॉक लेवल पर था। अब उनको एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोविड केयर सेंटर में लाया जाएगा। कितनी संख्या हो गई सर? टोटल 12 हो गए। क्या कुछ मैसेज होगा? लगातार बढ़ रहा है संख्या। मैसेज वही है, बचिए और बचाइए। बचने का है जो मास्क लगाइए और बचाइए का है जो उनको मास्क लगवाइए। पिछले दिनों औराई के एक क्वारंटाइन सेंटर से लोगों के भाग जाने की खबर से न सिर्फ अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई थी, बल्कि ग्रामीणों में भी भय व्याप्त हो गया था। सेंटर में रह रहे लोगों का आरोप है कि यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसे देखते हुए मंगलवार को औराई विधायक सुरेंद्र यादव ने कटरा के क्वारंटाइन सेंटर जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। मौके पर अमरीश कुमार, राजीव यादव, मोहम्मद फैजल सहित कई अन्य समर्थक साथ रहे। कोरोना को हराने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी लोगों की भीड़ का न होना। आज इसी को लेकर पूरा देश लॉकडाउन है ताकि ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा ना फैले। पुलिस लगातार लोगों से अपील करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाइक पर 1 से ज्यादा ना बैठे और कार में 2 से ज्यादा ना बैठे। लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए, पुलिस वाले किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये पारू थाने की पुलिस है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग बखूबी निभा रही है। इनकी गाड़ी में 2 नहीं बल्कि कैदी के साथ 15 लोग बैठे हैं। क्या ये कोरोना जैसी बीमारी को न्योता नहीं है? पूछने पर पता चला कि पारू पुलिस मारपीट के मामले में लगभग आधा दर्जन लोगों को इसी तरह जेल छोड़ने गई थी। किस थाने का गाड़ी है सर? कौन थाने का गाड़ी है? हाँ, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें आप लोग। गाड़ी मार्का तो है ना। हाँ, सोशल डिस्टेंस का कोई दूसरा गाड़ी नहीं मिला? और ऑटो कोई? क्या नाम है आपका जी? तबलीगी जमात को आतंकवादी कहना सांसद अजय निषाद को महंगा पड़ गया है। सांसद के बयान की न सिर्फ निंदा की जा रही है, बल्कि इस्लामपुर निवासी मोहम्मद नसीम ने मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में अजय निषाद पर मुकदमा भी दायर कर दिया है। इनका कहना है कि भाजपा नेता मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करने में लगे हैं। मामले की सुनवाई 28 मई को मुकर्रर की गई है। हमने डेन न्यूज के माध्यम चैनल से देखा कि अजय निषाद जी सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों मरकजी को आतंकवादी कहा। इसी एवज में 12/5/20 को हमने न्यायालय सीजेएम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें सारे मुसलमानों को जो वो बोले हैं कि आतंकवादी है, इससे सारे मुसलमानों को आघात पहुंचा है। हमें भी पहुंचा है, हम भी मुसलमान हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं उनको कि वो जात पात पर ऊपर उठ के उनको वोट दिया हिंदू मुस्लिम, तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए। सारे हिंदू मुस्लिम उनके भाई समान है। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदू है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 28/5/20 को सीजीएम कोर्ट में। जी बताइए। मोहम्मद नसीम जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने मेरे द्वारा एक परिवार पत्र माननीय सीजीएम न्यायालय में दर्ज किया है, जिसमें माननीय सांसद अजय निषाद को अभियुक्त बनाया गया। विभिन्न टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित और प्रकाशित किया गया है कि मुसलमान हैं जो आतंकवादी है इस देश को, इसी मामले को लेकर इन्हें अपने बड़ा आघात पहुंचा है। इसी को लेकर इन्होंने माननीय सीजीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी अगली तिथि 28/5। पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान पर अहियापुर थाने में रंगदारी का मामला दर्ज हुआ है। शहबाजपुर निवासी महिला सविता शाही ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि पूर्व विधायक जबरन जमीन लिखने को कह रहे हैं। मना करने पर 50 लाख रुपए की मांग की गई है। इतना ही नहीं, सविता शाही ने मुसाफिर पासवान पर हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। इधर पूर्व विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सुर्खियां बटोरने के लिए महिला ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। और जब हम घर से निकलते हैं, अपना किसी भी खेत पर जाते हैं, तो वो आदमी को भेजते हैं, वो अपना 4-5 नौकर है, वो सब को भेजते हैं, और वो सब लाठी डंडा ले करके और हमारी हत्या करने की साजिश रच रहा है। जान के खतरा। हम वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे लाठी लेकर के हम अपने खेत पर थे और इनका नन किया था नौकर, वो फोन किया, उस सब को बुला करके, जबकि कोई दूर दूर तक हमारा पटीदार नहीं है। किसी दिन भी हम कोई आदमी मरवा देगा, जबकि दूर दूर तक कोई हमारा पटीदार नहीं है। हम सिंगल 2 भाई हैं। कितना जमीन है टोटल आपका? हमारा इस जगह 4 बीघा जमीन है। तो उनको ये बात से खटक रहा है कि इतनी वैल्यूएबल जमीन ये महिला को कैसे है, कहाँ से है। जेडीयू में भी हैं? जेडीयू में हम प्रदेश महासचिव हैं, तकनीकी प्रकोष्ठ। थाना में गई? हाँ, थाना में गए हैं हम, जा कर के वहाँ केस अपना दे दिए हैं। हम प्रभारी को बोले हैं, और प्रभारी को मौखिक भी बोले थे कि 26 तारीख को ऐसे ऐसे आकर के हमको बोले हैं। तो हम क्या करें, हम घबराए हुए हैं। हम अकेला महिला हैं, और ये आदमी देखते हैं कि पॉलिटिकल लोग हैं, इसलिए ये हमारा साजिश, हत्या करवाने की साजिश से ये अपना नौकर से रेकिंग हमारा करवाते हैं। प्रमाण भी है मेरे पास में। प्रमाण दिखावे ना, जितना देर बात किए 11 मिनट तक कब रखे? हाँ, ओकरा अब ये तो होगा घरे, समझ गए। जरा बतलाइए ना, कभी लाइए तो उनका प्रमाण बोल कहाँ है। वो बता रहे थे कि मेरी हत्या करवाने की भी साजिश रच रहे, आपके बारे में बताइए। वो तो कहबे करेगा, दुनिया के बोलने के लिए क्या कीजिएगा। क्या इसको बेबुनियाद मानते हैं क्या? बेबुनियादी है, ये है बेबुनियादी। हमरा बुआ यहाँ जमीन 25-30 बीघा जमीन है। यहाँ पर आते हैं, डेरा पर रहते हैं, किसी से न बोलना चलना। जो उनका ये भी कहना था पिंकी जी का कि एक जमीन पर आपका निगाह है, इस तरह का कुछ बता रही थी। हमरा कने तोर जमीन बुआ तू न बेचबू तो दोसर खरीद ले तोरा, तात बस्ती निगाह हमरा कथी के रहत। ऐसा कोई बात नहीं ना ना। अरे बुआ हमरा जमीन न रह तब ना, हमरा तो अपने भट्ट में जमीन है। कोई आप पर एक आवेदन दिया है अहियापुर थाना में। हाँ, आपके खिलाफ। हाँ, लिखित आवेदन पुलिस को दिया, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? कौन दिया है? वो पिंकी दी कौन चीज लिखे हुआ है? लिखी कि एक 50 लाख रुपया रंगदारी मांगा गया है। अच्छा, तो आपको विषय में, आपको लड़का हम लोग कहाँ है, छोटा बच्चा है। आप अपना पक्ष रखिए ना। आप क्या हमारा पक्ष में ये देखो, हम मांगने वाले हैं, आपको उम्मीद बुझाता है, बोलिए। ये आप पर छोड़ दिए, आप ही बोलिए कि मुसाफिर जी 80 साल की उम्र हो गया, आज तक ले हमारा खानदान का रिकॉर्ड नहीं है। हमका तो छोड़िए, हम 72 को परिवार हमारे घर में। लॉकडाउन में आमगोला के जयप्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्तियां बना दी। इन मूर्तियों की खासियत है कि इसमें पैसे भी जमा हो सकते हैं। जयप्रकाश ने बताया कि जनता कर्फ्यू 22 मार्च के दिन से ही उसने मूर्तियों को बनाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वह पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन है, और जब पीएम मोदी को राष्ट्र को संबोधित करते सुना कि इस महामारी से भी हम देशवासी जीत सकते हैं, तो वह इससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने मूर्तियों को बनाने का काम शुरू कर दिया। वहीं इस मूर्ति को बनाने में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मूर्तियों में सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। वहीं वह मूर्तिकार चाहता है कि उसकी बनाई गई मूर्तियां हर घर घर में पहुंचे। आया
22 मार्च को हम लॉकडाउन जिस दिन हुआ न्यूज़ पर संबोधित कर रहे थे मोदी जी, तो उस दिन गाना ये बोल रहे थे, तो ये था कि जीत जाएंगे हम तू अगर साथ है। मोदी हमको इससे प्रेरणा मिला कि हम एक मूर्ति बनाएं उनका। जब वो हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं, हम लोग का ही फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करें, कि हर व्यक्ति के घर में जाए इनका मूर्ति, समझे। इनसे आदमी को आत्मविश्वास बढ़े, अपने बच्चे को कहें कि देखो ये हमारे पीएम है, ऐसा बनना चाहिए। यही सब सोच के हम सोचे कि इनका हर घर में मूर्ति पहुंचा दिया जाए। यही सोच के हम बनाना चाहें इस मूर्ति को। और इसमें यह खासियत है कि इसमें मूर्ति में बैंक भी बनाया गया है। बैंक है कि आप इस बैंक में पैसा रखिएगा, एक समय पर मोदी जी तो ऐसे ही मदद करते हैं, एक मूर्ति के माध्यम से भी जब इसमें पैसा जब रखिएगा तो एक समय पर काम आएगा। लगभग इसमें 2-3 लाख रुपया जमा हो सकता है। अगर 50, 100, 200 करके डेली जमा किया जाए तो बहुत पैसा जमा होगा, एक दिन काम आएगा। यही हमारा सोच है। मूर्ति को फोड़ना नहीं है, नीचे से पेंदी फोड़ना है, पैसा निकाल लेना है, फिर यहाँ लाना है, फिर हम बना देंगे। नहीं तो अपने से कूट लगा के और फिर रख लेना। ये नहीं कि बार बार मूर्ति नहीं खरीदना है, एक ही बार खरीदना है, बहुत दिन चलेगा मूर्ति। कलर भी अच्छा से अच्छा है कि कलर पानी से भी ख़राब नहीं होगा। संसार के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हमारे हैं, इसलिए हमने ये देखा है। और नेट पर भी सर्च मार के आप देख लीजिएगा, इनसे अच्छा कोई नहीं है अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसलिए हमने इनका ये नाम दिया है। परिचय जी, परिचय जी, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार हुआ, पड़ा पोखर पर मकान मेरा हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। वहीं मंगलवार को लीची तुड़वाने में आ रही समस्या सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लीची व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी ने मांग की कि लीची तोड़ने का समय आने वाला है और अभी तक सरकार ने इसको लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं किया है कि कैसे इस बार हम लोग लीची बाहर भेजेंगे या फिर कैसे लीची की पैकिंग कर सकेंगे। इसलिए मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट की जाए। हम लोग लेकर लीची का तोड़ाई नज़दीक आ गया है। अब 17-18 मई से लीची की तोड़ाई होगी, लेकिन सरकार का लॉकडाउन के चलते कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। अभी तक लेबर कौन तोड़ाई करेंगे, उनके लिए क्या रूपरेखा होगा, कैसे उस लेबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, उसके बारे में कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। फिर पैकेजिंग में जो मटेरियल की ज़रूरत होगी वो भी जनरल स्टोर्स बंद है। फिर लोकल गाड़ी सबका इस्तेमाल होगा लेबर को ढोने में और लोडिंग पॉइंट तक माल पहुंचाने में, या फिर अगल बगल के राज्यों में जहां जाकर बेचेंगे उस गाड़ी का भी परमिट चाहिए। तो डिमांड क्या है आप लोगों का? ये सभी डिमांड ही हुआ ना। इस सब के लिए हमको अनुमति मिले, ट्रांसपोर्ट खोलने का अनुमति मिले, लेबर ढोने का अनुमति मिले, लीची को बाहर भेजने का अनुमति मिले, एक जगह से दूसरे जगह लेबर को लेकर जाने आने का अनुमति मिले। ये सभी समस्या है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ बच्चा प्रसाद सिंह। बीते दिनों मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने एक बयान दिया था, जिसको लेकर उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो मंगलवार को कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता ने परिवार दर्ज कराया, वहीं दूसरी तरफ अब राजनीति भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने शर्मनाक बयान बताते हुए कहा कि सांसद का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हुआ है, जिस कारण उन्होंने ऐसा बयान दिया है। इस मामले में उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। हमारे जो सांसद हैं मुजफ्फरपुर के भाई अजय निषाद जी, जो बयान जारी किए, जो अखबार में जो पढ़ने को मिला, काफ़ी दुखद बात है कि वह सांसद होकर, उनके पिताजी भी सांसद रहे, और यह धर्मवाद, जात पात की बात करते हैं और कहते हैं कि जमात वाले जो है किसे ये कोरोना बढ़ा दिए। आज अगर 9 गो मुजफ्फरपुर में निकला है पॉजिटिव, तो वह क्या जमात के लोग हैं? ये सब लोग नमस्ते नमस्ते सब गुजरात से आए हुए लोग हैं, जो मजदूर हैं, प्रवासी बिहारी मजदूर हैं, चाहे किसी जाति किसी धर्म के रहें। लेकिन ये ओछी राजनीति जो हमारे सांसद महोदय किए हैं,
यह गलत बात है और उनको सारे समाज से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनको माफी मांगना चाहिए कि ऐसा वक्तव्य नहीं दे। ये मुजफ्फरपुर का इतिहास रहा है शुरू से। 84 में भी यहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। अभी भी हमारे सिख भाई हैं, आप जाके पता करिएगा कि यहाँ कभी भी कोई दंगा नहीं हुआ है। और यह जो है कि ओछी राजनीति कर रहे हैं, यहाँ वोट के राजनीति के लिए वह जो बयान दिए हैं वो अपना बयान वापस ले, माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी यह बर्दाश्त नहीं करेगी, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा कर रही है और उनको लगता है कि उनका दिमाग संतुलन खो बैठा। सोमवार की देर रात सदर थाना पुलिस रात्रि गश्त कर रही थी, जिस दौरान गाड़ियों की चेकिंग भी चल रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को चेकिंग के लिए रोका गया। इस दौरान बाइक की डिक्की से विदेशी शराब भी जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं बाइक को भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम अभिषेक और सतीश हैं। अभिषेक सदर थाना क्षेत्र के खबरा का रहने वाला है, वहीं सतीश कुढ़नी थाना क्षेत्र का निवासी है। दोनों आरोपियों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि सदर थाना क्षेत्र के डुमरी पकड़ी का महेश शाह शराब का कारोबार करता है। हम लोग वहीं से शराब लेकर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर सदर पुलिस मुकेश शाह के घर पर छापेमारी की, जिसमें उसके घर से करीब 23 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया। साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। मौके का फायदा उठाकर मुकेश शाह फरार हो गया। पुलिस मुकेश शाह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामला है कि जनरल वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पकड़ाया मोटरसाइकिल से, जिसके डिग्गी में शराब था। उसकी निशानदेही पर डुमरी पकड़ी में छापामारी कर मुकेश कुमार शाह के यहाँ से करीब 24 कार्टून शराब बरामद किया गया। भारी मात्रा में शराब बरामद किया। एक स्कॉर्पियो भी बरामद किया गया जिस पर शराब लगी गई और दोनों व्यक्ति और शराब के साथ आया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी है सर इसमें? इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुकेश कुमार शाह भागने में। इस मुश्किल घड़ी में बच्चे हर दिन हम बड़ों के लिए अपने कामों से एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। सकारात्मक सोच यह है कि विपत्ति की इस घड़ी में कैसे अपने मनोबल को ऊंचा रखें और हर घड़ी खुश रहने की ओर अपने एक कदम को बढ़ावा दें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहर की ऐसी ही एक छोटी सी बच्ची की। ट्राइडेंट स्कूल की यह स्टूडेंट, जिसकी उम्र महज 3 साल की है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी उसके सकारात्मक सोच को हमारा सलाम है। आप भी देखिए।